कह रहा है एक सीधे क्षैतिज सड़क पर सड़क के कह रहा है एक क्षैतिज सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज। मान लिया गया कि ये एक सड़क है। अब इस सड़क के लंबवत हम ज्यादा बड़ा नहीं बना के छोटे बना देते हैं। तो ये मान लीजिए एक क्षैतिज ये सड़क है, सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज है। जो हवाई जहाज क्या करता है, हवाई जहाज से सतह पर स्थित 2 क्रम मील, मील का मतलब 1 मील, मील का मतलब 1 मील, तो यहाँ की दूरी इसको मान लिया जाए क्या 1 मील मान लीजिए। जब 1 मील मान लेंगे तो पत्थर जो जहाज के विपरीत, जो जहाज के विपरीत दिशा में यानी 1 मील में है दोनों, यहाँ बीच में जहाज उड़ रहा है और ये आपका क्या बना रहा, औनमन कोण सब बना रहे हैं। कह रहा विपरीत दिशा में औनमन कोण क्रमशः अल्फा, यहाँ बना लेता है अल्फा और यहाँ बना लेता है बीटा। अब ये बीटा जब बना लेता है फिर कह रहा सिद्ध कीजिए सड़क से ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई, यानी यही सड़किया से जहाजवा का ऊंचाइया पूछा था का यच बराबर, तो पूछा था यच बराबर यह दे रखा है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, अब बटा हो जाएगा tan अल्फा प्लस हो जाएगा tan बीटा। यही आपको करना है सिद्ध। तो यहाँ आपका मान लिया जाए A B C D। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये h ऊंचाई दे दिया है। सबसे पहले यहाँ हम ले लेंगे त्रिभुज A B D से, यहाँ अल्फा बनाया है तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ बीटा बनाया है तो यहाँ बीटा। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इस त्रिभुज से। तो यहाँ मान लिया जाए कि ये हमारा हो गया यक्स, इसको मान लिया यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1, क्योंकि पूरा हमारा क्या है 1 है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक में से x को घटाएंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 1 मील है, x इसको माना तो 1 में से x को हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा के स्थान पे यहाँ हमारा अल्फा दिया है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब का मतलब हो जाएगा h, आधार का मतलब हो जाएगा x। निकालना है हमको क्या, h निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा x का जब मान पुट कर देंगे तो h हमारा निकल जाएगा, तो h बटा हो जाएगा क्या tan अल्फा। इसको हम मान ले समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज CBD से, यानी एक त्रिभुज से इससे निकल गया, अब इससे निकाल लिया जाए। तो जब इससे निकाल लिया जाए यहाँ आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा का सूत्र होता है, यहाँ हो जाएगा tan अल्फा के स्थान पे, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या दिया है बीटा, तो यहाँ हम रख दिए बीटा बराबर लंब दिया है h और आधार दिया है x, 1 माइनस हो जाएगा x। तो यहाँ हमको क्या करना है 1 माइनस x बराबर h बटा tan बीटा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2।
तो हमको यक्ष निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यक्स बराबर एच बटा हो जाएगा tan बीटा। तो यहाँ हम कर सकते हैं 1 माइनस यक्स का मान दिया है क्या, h बटा हो जाएगा tan अल्फा बराबर यहाँ हो जाएगा h बटा tan बीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा माइनस h बटा हो जाएगा tan अल्फा इंटू बराबर हो जाएगा h बटे tan बीटा। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करा लिया जाए। तो तिर्यक गुणा जब हम करा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर माइनस हो जाएगा tan h tan बीटा। इसका गुणा जब इसमें कराएंगे tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या h tan बीटा हो गया बराबर h tan अल्फा, क्या हो जाएगा h tan अल्फा। अब यहाँ हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा h tan अल्फा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा h tan बीटा। अब यहाँ हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर h को कॉमन ले ले tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब चर पद के गुणांक से अचर पद में, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर h, या h बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा बटा हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हो गया इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। मान लीजिए एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ज्ञात कीजिए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगा। तो देखिए कह रहा है एक नाव पुल की ओर आ रही है। मान लिया हमने कि पुल यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये 9वां है, 10वां है। कह रहा है एक नाव पुल की ही ओर आ रही है। चलिए थोड़ी सी और दूरी बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए पुल की ओर कोई नाव है जो पुल की ओर क्या कर रही है, आ रही है। फिर कह रहा है किसी क्षण, कोई ऐसा समय था जो क्या था, उस समय यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा था।
फिर कह रहा है कि वह 4 मिनट चलने के बाद, यानी वह 4 मिनट यहां से क्या की, चली। कितना मिनट? 4 मिनट वह चली। 4 मिनट ये चलने के बाद वह जो है क्या करता है, पश्चात पुल का उन्नयन कोण, यानी यही जहाजिया पे से फिर ताकत आदत बनाना था 60 अंश का कोण। ठीक, ये बना लिया, 60 अंश का कोण बना लिया। अब इसके बीच की दूरी हो जाएगी वो x हो जाएगी, ये ऊंचाई h हो जाएगा, और ये आपका b मान लेंगे, इसको c फॉर कैट मान लेंगे, इसको d फॉर डॉग मान लेंगे, a फॉर एप्पल यहाँ मान लेंगे। हम उल्टा पलटा मारेंगे। देखिए, ये नहीं है कि आप कभी ये सोचिएगा सर जी जो माने हम वही मानेंगे, आप अपने अनुसार मान करके लगाइएगा। अब ये आपका है चित्र। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना और समय लगा। 4 मिनट तो यहाँ लगा था, तो यहाँ हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से निकालते हैं, तो ए बी डी में आपका हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब दिया है h, आधार दिया है x, करणी में 3 बराबर h बटा x, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर, यहाँ हो जाएगा करणी में 3x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर ले लेंगे त्रिभुज। 2 त्रिभुज बना है तो दोनों त्रिभुज लेना ही पड़ेगा, तो एक त्रिभुज लिए तो दूसरा त्रिभुज यहाँ लेंगे। अब इसकी पूरी दूरी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी हो जाएगा 4 प्लस x। अब यहाँ निकालेंगे त्रिभुज बी सी बी डी से, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 4 प्लस x। अब यहाँ हो जाएगा 1 बटा करणी में 3 बराबर h बटा 4 प्लस x, तो यहाँ हो जाएगा करणी में 3h बराबर 4 प्लस x। इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे h का मान क्यों रखा जाएगा, क्योंकि निकालना क्या है, ऊंचाई नहीं निकालना है, कितना और समय लगेगा पुल तक पहुंचने में। ये आपका पुल है, अब पुले और जहाजवा जा रहा है, अब 4 मिनट चला है, कितना समय और लगेगा कि वो पुला से सट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका कह रहा है h का मान समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, करणी में 3 गुणे h का मान दिया है करणी में 3x बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस x। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, करणी में 3 करणी में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा x बराबर 4 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4,
2x बराबर 4, 2 दूना x बराबर 2 मिनट। अब आपका क्या हो जाएगा, कुल कितना समय लगेगा, यही आ गया आपका। अब पूछ रहा कुल ही ना, तो कुल पूछ रहा तो 2 मिनट है, तो 2 मिनट आपका लगेगा, मतलब और कितना लगेगा, और कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठ गई है। अब बैठ गई है तो उड़ेगी है ये नहीं, अब कब उड़ेगी, जब हवाई हवाई उड़ी तब। 11 है, एक जहाज है कि चिड़ई है, चिड़ई है। ये मान लीजिए चिड़ई है, तो कह रहा है एक चिड़ैया या चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। चलिए मान लिया हमने कि इसकी 80 मीटर ऊंचाई है, 80 मीटर ऊंचाई पर वो चिड़ई बैठी हुई है। फिर कह रहा है पृथ्वी के तल में, पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़ैया का उन्नयन कोण, यानी किसी बिंदु से है चिड़ैया का उन्नयन कोण है। यह चिड़ैया बैठी है तो इसी का यहाँ से किसी यानी पृथ्वी तल से चिड़ैया का उन्नयन कोण कितना बनाता है, 45 अंश बना लेता है। फिर कह रहा कि चिड़ैया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान है, यानी पृथ्वी तल से ऊंचाई उसकी क्या है, समान है। फिर कह रहा 2 सेकंड बाद चलिए फैक्ट्री बना दिया। कह रहा है चिड़ैया क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में है, ये क्षैतिज है ना, क्षैतिज दिशा में क्या करती है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई में कोई डिफरेंटता नहीं है। देखो स्पष्ट कहा गया पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उस चिड़ैया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहां बना लेता है 30 अंश, ठीक है ना, ये यहां से बना लेता है 30 अंश, और उसके बाद यहां से ये बना लेता है, ये यहां से 45 अंश बना लेता है। ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है। कितना सेकंड बाद, अब देखिए इसको कह रहा पृथ्वी, कह रहा चिड़िया जो है क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान आती है। 2 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण, कह रहा 2 सेकंड बाद उस बिंदु से चिड़ैया का उन्नयन कोण 30 अंश बन जाता है। यानी यहां से वह 2 सेकंड बाद, यानी इसका कितना सेकंड चली, 2 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड बाद हो गया। कह रहा है कि 2 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़ैया की यानी चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चलिए तो ये आपका मान लीजिए कि पूरी दूरी पहले निकालिए। यस बराबर दिया है टी बराबर दे दिया 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड। हमारा यहाँ हो जाएगा क्या, इसको मान लेंगे x और
चलिए इस पूरे को मान लिया हमने क्या, x मान लिया, और इस दूरी को मान लिया। इसी का हमको चाल निकालना है 2 सेकंड बाद। तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा x माइनस वाई कर दे, क्योंकि टोटल x है उसको हम y कर देंगे, या जोड़ ही देंगे। इसको x मान लीजिए, उसको x प्लस वाई कर दीजिए, पालन से कर दीजिए। इनको हम मान लेते हैं क्या, x। चलिए तो यहां आपका आ जाएगा त्रिभुज ए, यहां कर देंगे ए बी सी डी, तो हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी से। यानी पहले हम लेंगे बड़का त्रिभुज, तो जब बड़का त्रिभुज लेंगे तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब है आपका 80, आधार है आपका यहां हो जाएगा x प्लस वाई। तो इसका मान क्या होगा, 1/3 बराबर, तो हो जाएगा x, ये 80 हो जाएगा, बटा हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80/3। अब यहाँ निकाल लेंगे त्रिभुज, छोटा वाला ले लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी डी से, यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45 अंश बराबर 80 बटे हो जाएगा x, 1/1 बराबर हो जाएगा 80 बटा x। तो x बराबर कितना हो गया, 80। तो यहां हमको निकालना है क्या, चाल निकालना है। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां पहले इसके बीच की दूरी, अब यहां हमको निकालना है क्या, कह रहा है कि 2 सेकंड बाद, हाँ कह रहा 2 सेकंड बाद बिंदु से वह उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है। तो कह रहा है कि 2 सेकंड बाद जब 30 अंश बनाता है तो चिड़िया उड़ने की चाल बताइए कि उसकी चाल क्या है। तो सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे, तो यहां हम रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो यहां आपका हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 80/3। तो यहां x का मान आया है क्या, 80 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस हो जाएगा 80/3 माइनस हो जाएगा 80। तो y बराबर आपका हो जाएगा क्या, 3, यहां हम ले लेंगे 80 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 माइनस 1, यही होगा इसका मान। अब ये दूरी आ गई। अब हमारा सूत्र होता है चाल, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो यहां हो जाएगा दूरी कितना दिया हुआ है
यहाँ हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3 माइनस 1 और बटा हो जाएगा समय 2 सेकेंड। अब यहाँ है आपका मीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ये 40 हो गया। अब यहाँ आपका आ जाएगा करड़ी में 3 का मान पुट कर दिया जाए, तो करड़ी में 3 का मान रखेंगे हो जाएगा 1.732 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 40 गुणे, यहाँ हो जाएगा 0.732। अब यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12, 4 सते 28 और एक क्या हो जाएगा 29। कै अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद है, यहीं लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 29.28, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए।